पॉलिटी के टॉप लेवल के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो भारत और आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होता है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। ये इसका राइट आंसर है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो अनुच्छेद 213। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो यस, हो सकता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए? तो 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है ये। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं? तो ये प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों में। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1 कर सकता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्रनीति के दिशा सूचक सिद्धांत के द्वारा। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे है? राज्यसभा को है। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका प्रारंभिक अधिकार है? तो ये थे टॉप लेवल के क्वेश्चन, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।